हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का एक नया चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल लेके आया हूँ। मैं आज बताऊंगा कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से बिहार बोर्ड के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त, आज मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि किसी भी क्षेत्रफल को, किसी भी चैप्टर को बनाने के लिए बेसिक जरूरी है। तो मैं चलता हूँ, आपके सामने एक सर्किल बना हुआ है जिनमें लिखा हुआ है O और R। इसका मतलब होता है कि जो O है वो वृत्त के केंद्र को हम लोग O से दर्शाते हैं, वृत्त के केंद्र को O से दर्शाते हैं, जबकि वृत्त की त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे एक सर्किल बनाए हैं, उनमें केंद्र को दर्शाए हैं और वृत्त की त्रिज्या को दर्शाए हैं। तो चलिए मैं आपको आज कुछ त्रिज्या के बारे में उनकी जानकारी बताता हूँ कि त्रिज्या आखिर कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक, इस वृत्त के केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी कि अगर हम देखें चित्र में, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और इसी चीज को हम लोग आर से सूचित करते हैं, यानी कि त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। उसके बाद आगे लिखे हैं हम व्यास। व्यास का अर्थ होता है कि अगर चित्र में देखेंगे कि व्यास कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखिएगा कि इस परिधि से दूसरे परिधि तक की दूरी को, वो भी केंद्र से होते हुए, यानी कि केंद्र से होते हुए एक परिधि से दूसरे परिधि तक की दूरी को ही हम लोग व्यास करते हैं। यही लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले परिधि तक की दूरी को व्यास कहते हैं और इसे डी से सूचित करते हैं, क्योंकि व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है, इसलिए उन्हें हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र आते हैं। अगर सूत्र जानकारी ना हो तो फिर हम लोगों से एक भी सवाल नहीं बनने वाले हैं। तो चलिए हम पहला सवाल लेते हैं, त्रिज्या। यदि हमारे पास व्यास दिया हुआ रहे और त्रिज्या निकालने बोल दे, तो याद रखिएगा त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। जहां पे हम लिखे हैं कि R बराबर d/2, R बराबर d/2 ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या का सूत्र होता है। उसके बाद लिखे हैं व्यास, यानी कि व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी कि अगर व्यास को डायरेक्ट निकालनी है तो त्रिज्या का हमें 2 गुना करना होगा। अगर व्यास हमें डायरेक्ट ज्ञात करना है तो त्रिज्या को हम लोग 2 गुना करेंगे तो वो व्यास निकल के आएगा। और जिसे हम लोग लिखे हैं d बराबर 2r। और आगे है तीसरा सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल आता है, जो कि सबसे अहम सूत्र होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो हमने सर्किल बनाए हुए हैं, इन सर्किल का क्षेत्रफल निकालना। इन सर्किल का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर, जहां हमारा आर जो है वो त्रिज्या कहलाती है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है। उसके आगे है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यानी कि ये जो घेरा लगा है, इस परिधि की हमें दूरी निकालना पड़ेगा। इस वृत्त की परिधि की दूरी ज्ञात करना पड़े कि ये कितना, एक बिंदु से चक्कर लगाए तो वह उसी बिंदु पर आकर रुके तो उनकी दूरी क्या होगी। तो उन्हीं की दूरी का सूत्र होता है 2πr। 2πr, जहां पे हमें 2 पता है और पाई का मान हमें पता है कि 22/7 होती है। r, जिसे हम लोग चित्र में दर्शाएंगे, r का मान त्रिज्या, r जिसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो गया वृत्त की परिधि, या दोस्तों कभी कभी इसी को हम लोग वृत्त की परिमाप भी बोलते हैं। वृत्त की परिमाप या परिधि दोनों एक ही होता है। आगे हम दोस्त लिखाए हैं, यदि हमें पहले से वृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो, अगर हमें पहले से वृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो और हमें त्रिज्या ज्ञात करने बोले, तो इसके लिए सूत्र होता है वृत्त की त्रिज्या बराबर √ वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। अब ये कहां से निकल के आया, तो यहाँ पे एक सूत्र लिखाए हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल से ही हम लोग ये सूत्र लेके आए हैं, जिनमें देखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर लिखे हैं, तो हमें आर का मान निकालना होगा तो पाई को इस पार भेजना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल अब बटे हो जाएगा पाई,
चूंकि सिर्फ आर का मान चाहिए तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वही स्क्वायर फिर आगे भी किस में बदलेगा, तो रूट में बदल जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखे जिनमें लिखे यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इनमें सबसे पहले मालूम करेंगे कि इसमें दिया क्या गया है। दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कहे तो आर होता है, त्रिज्या कहे तो आर होता है। और इसी आर का मान पहले से दे रहा कितना, तो 7 सेंटीमीटर। पहले से कितना दिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर। हमें निकालने के लिए दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम लोग को पता है कि भिन्न के रूप में 22/7 होता है, और आर का मान हमारे सामने दिया गया है यानी कि 7। क्योंकि स्क्वायर है तो 7 को 2 बार गुना करेंगे, और यहां से 7 को 7 से काटेंगे तो 7 गुना 22 यानी कि 22 गुना 7 बचेगा। और इसी को यदि हम लोग गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 154। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है और किसी भी क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग स्क्वायर होता है। तो याद रखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमें वृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो गया, कितना आ गया, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो आइए वृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं। वृत्त की परिधि की सूत्र हमारे पास दिया गया है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इसी का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान अभी लिखे हैं 22/7, 22/7, और आर का मान हमारे पास पहले से दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 7। अब गुना करते हैं, क्योंकि 7 गुना में है और 7 एक और 7 है, यानी कि ये 7 और ये 7 कट जाएगा। कितने बार में, तो एक बार में। अब सभी को गुना करेंगे तो 2 गुना 22 गुना 1, यानी कि कितना गुना करके आएगा, तो 22 दूनी 44। क्योंकि ये परिधि होती है और परिधि एक दूरी कहलाता है, और दूरी का मतलब होता है कि वो दूरी अगर मीटर में रहेगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, यानी कि 44 सेंटीमीटर। चलिए एक क्वेश्चन हमने बनाए और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लिख देते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इनमें सबसे पहले जानेंगे कि इसमें दिया क्या गया है। तो सबसे पहले दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या जिसे हम लोग संकेत के रूप में आर से दर्शाते हैं। इसी का मान कितना दिल है, तो 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो चलते हैं वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो याद रखिए वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर। 2 का 2 जानते हैं, पाई का मान हम लोग 22/7 जानते हैं, और आर का मान पहले से दिया गया है 3.5। क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसे हल करेंगे तो दशमलव उड़ाने के बाद
दशमलव उड़ाने के बाद नीचे एक आता है और दशमलव के बाद जितनी अंक होती है उतना शून्य लगाया जाता है। तो एक अंक है तो एक शून्य देंगे। अब इन सभी को गुना करेंगे, यानी कि ऊपर गुना करेंगे 2 गुना 22 गुना 35 और नीचे हो जाएगा 7 गुना 10। इसमें जो काटने वाला होगा उसको काट छाट के छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा छोटा ला सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 7 में 35 5 बार में आता है और 5 दूनी होता है 10, तो एक कट गया 10, बच गया हमारे पास 22। क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, यानी कि अगर देखें तो वृत्त का जो परिमाप है वो 22 सेंटीमीटर निकल के आता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। ये आप लोगों के लिए है। तो ये दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह भी बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है सुपर 30 क्लास और दूसरा चैनल है सुपर 30 क्लासेस। इस क्वेश्चन का जवाब हम कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और बाकी आगे की क्लास में। तो धन्यवाद।